नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे काली गाजर की कांजी। ये बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टी और हाजमेदार होती है। इसे त्योहारों पर बनाकर ज़रूर रखते हैं क्योंकि त्योहारों पर हम तला भुना मसाले वाली चीज़ें, मिठाइयाँ खाते हैं। कांजी पी लें, वो सब हजम हो जाती हैं। इसे गर्मी के मौसम में भी बनाकर पी सकते हैं क्योंकि ये ठंडक देने वाली होती है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो बर्तन में पानी डाल देंगे। हम 2 लीटर पानी से कांजी बना रहे हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तो ढक देंगे, जल्दी से उबाल आ जाएगा। और जब तक इधर हमारा पानी उबलता है तब तक गाजर काट लेते हैं। तो ये 2 काली गाजर ले ली है। गाजर को पहले से ही धोकर अच्छे तरीके से सुखा कर ले लिया है। इन्हें छील लेते हैं। काली गाजर एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इससे हाथ भी कलर हो जाते हैं। आप चाहें तो ग्लव्स पहन लीजिए, तब इन्हें काटिए। इनका ये अपर पार्ट और थोड़ा सा लोअर पार्ट हटा देंगे और इन्हें अब एक बार और धो लेते हैं। अब इन्हें लेंगे, लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। तो पहले तो हम लगभग 2 इंच के इस तरीके से गोल गोल पीस काट लेंगे और इसके बाद इन्हें पतला पतला काट लेंगे। वैसे तो पीसेज आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। कांजी बनाने के लिए हमने ये कांच का कंटेनर ले लिया है, अच्छे तरीके से धोया और सुखा कर लिया है। आप इसकी जगह मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। ये कटे हुए गाजर इसी कंटेनर में डाल देते हैं। पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। कांजी का मुख्य मसाला है राई। इससे कांजी जल्दी खट्टी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये राई थोड़ी छोटे दाने वाली होती है और सरसों के दाने बड़े बड़े होते हैं। राई का कलर भी थोड़ा हल्का होता है और इसी से ज़्यादा खट्टापन आता है। तो राई ही डालें कांजी बनाने के लिए। तो राई को हमने दरदरा पीस लिया। मिक्सर को थोड़ा सा घुमाया, बंद किया, देखा थोड़ी सी कम दरदरी थी। एक बार और घुमा लिया और देखिए कितनी अच्छी दरदरी राई पीसकर तैयार हो गई। अब इन गाजर में मसाले मिलाएंगे। 2 लीटर पानी से कांजी बना रहे हैं तो हमको चाहिए 3 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सादा नमक और 2 छोटी चम्मच काला नमक। काले नमक से कांजी बहुत ही हाजमे वाली बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और ये आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च। आपको ज़्यादा तीखी कांजी चाहिए तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच या आधा छोटी चम्मच अपने हिसाब से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल जरा सी 1 पिंच हींग। और ये जो राई पीसी थी इसमें से डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिला देंगे। और अब ये पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं है, गरम गरम पानी ही हम इसमें डाल रहे हैं। पानी को हमने उबाल कर लिया है, आरओ वाटर है, इसे उबाल लेते हैं तो कांजी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। आप डायरेक्ट आरओ वाटर में भी कांजी बना सकते हैं। और इसके ऊपर कोई भी सूती पतला कपड़ा बांध दीजिए। इस कंटेनर को आप 3 दिन धूप में रख दें, शाम को अंदर रूम में रख दें। और अगर धूप नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसे खिड़की के पास गर्म जगह पर रखें। ये 3 से 4 दिन में खट्टी होकर बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो मिलते हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद आज चौथा दिन है और कांजी एकदम तैयार हो गई है। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, अच्छी खुशबू आ रही है और मैं इसे टेस्ट कर चुकी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और मैंने इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखा, खिड़की के ऊपर के शेल्फ पर किचन में ही रखा है। चौथे दिन कांजी सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व करने से पहले कांजी को एक बार चला जरूर लें क्योंकि सारे मसाले और गाजर नीचे होती हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। और टेस्ट खट्टा बहुत ही मज़ेदार है। होली आ रही है और इस समय काली गाजर बाज़ार में बहुत आयात में है, खूब मिल रही हैं। तो आप इस कांजी को त्यौहार से 3-4 दिन पहले बनाकर रख लीजिए क्योंकि त्यौहार पर पूड़ी पकवान मिठाइयाँ खाएंगे। आप 1 कप कांजी भी सर्व कर दीजिए। इसे पीने के बाद ये सारा खाना
बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और मुंह का जायका भी अच्छा हो जाएगा। अगर काली गाजर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे लाल गाजर से बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। चौथे दिन से कांजी को पीना शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय ये बहुत खट्टी और अच्छी हो गई होती है और इसे आप 7 दिन तक बाहर ही रख कर पी सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख कर पिएंगे तो इसे आप पूरे 15-20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये काली गाजर की कांजी ज़रूर बनाइए होली पर और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।